2023 मरुधरा में रणभेरी बजने से पहले ही तमाम सियासी दिग्गज अपनी जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। कोई मुद्दे गिना रहा है तो कोई मुद्दे गिरा रहा है। कहीं आरोप प्रत्यारोप का शोर है तो कहीं न्याय की दरकार है। न्याय की दरकार उनको जिनकी मेहनत और सपनों पर पानी फिरा, जिनकी परीक्षा में धांधली की धुंध छा गई। न्याय की दरकार उनको जिनकी रोजी रोटी उस दुकान से चलती थी जो करौली हिंसा में आग में स्वाहा हो गई। न्याय की दरकार उन बच्चियों को जिनके आबरू लूटने की खबरों से टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर्स अटे पड़े हैं। जनता के जहन में सब जिंदा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल 2023 में किन मुद्दों की बिसात पर बिछेगी रणभेरी, ये आपको देखना है, परखना है और वोट में तब्दील करके मुंहतोड़ उस बात का जवाब देना है। लेकिन इन सब के बीच तमाम नेताओं की हलचल किन मुद्दों पर है, ये भी आप देख रहे हैं। इसी कड़ी में चलिए आपको बताते हैं कि बीजेपी राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के भरतपुर पहुंचते हैं, जहां उन्होंने मीणा समाज के मीन भगवान के देव प्रतिष्ठान कार्यक्रम में शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को आड़े हाथों लिया और कहा कि जब जब मैं आगे बढ़ा तब वसुंधरा राजे मेरे पीछे पड़ गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता के आशीर्वाद से आज मैं सांसद हूँ। दो वर्गों को लड़ाने का कुछ प्रयास हुआ था, उस समय निकल गया। तो वसुंधरा जी के पीछे पड़ के मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वसुंधरा जी को। मैंने कि योजना 13 जिलों की बनवा के भेजी, जिसमें अपना ये जिला भी है, ये जहां मैं भाषण दे रहा हूं, ये गांव भी है। 13 जिलों के 70% गांव में पीने का पानी उस योजना से मिलेगा और 2,10,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। ईस्टर्न कैनाल का मुद्दा, जिससे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पानी मिलेगा और पूर्वी राजस्थान की तकदीर संवरेगी। इस मुद्दे को लेकर आज बहुत बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने का वादा किया था। इस बात पर किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि राज्य सरकार से जो लिखित सहमति केंद्र सरकार चाहती है, उसे राज्य सरकार को केंद्र सरकार के लिए भेजना है। वह राज्य सरकार भेज दे तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस परियोजना का काम केंद्र सरकार द्वारा चालू किया जाएगा। रीट परीक्षा पेपर में घोटाले पर भी सरकार पर प्रहार करने से किरोड़ी लाल मीणा नहीं चूकते। राजस्थान के 26 लाख बेरोजगार एप्लीकेंट थे और उन पर इस सरकार ने बहुत जबरदस्त धोखा किया है, कुठाराघात किया है। राजस्थान की 1.5 करोड़ आबादी इससे सफर की है। हमने सारे तथ्य सरकार के सामने रखे थे। सरकार की एसओजी ने मछली तो पकड़ ली, लेकिन मगरमच्छ नहीं पकड़े। साथ ही ये भी कहते हैं कि आज कांग्रेस सरकार मंदिरों को तोड़कर तुष्टीकरण कर रही है। करौली में हिंदू धर्म के लोग यात्रा निकाल रहे थे, मगर उन पर पथराव कर दिया और करौली हिंसा के मुख्य आरोपी को आज तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अलवर के राजगढ़ में मंदिर को तोड़ दिया गया, जहां मैंने धरना दिया और सरकार को घुटने पर आना पड़ा। कांग्रेस सरकार ने वादा किया कि मंदिर को फिर से बनाएंगे और उसके बाद मैंने अपना धरना समाप्त किया है। उन्होंने ये भी कहा कि रीट परीक्षा पेपर में घोटाला हुआ, मगर एसओजी ने छोटी मछलियों को पकड़ा है, मगरमच्छ नहीं पकड़ पाएगी। हम इस मामले की जांच सीबीआई के जरिए कराना चाहते थे, मगर सरकार फिर से एसओजी के जरिए जांच करा रही है। राजस्थान तक के लिए भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।